प्यारे सज्जनों, परमात्मा को पाने के लिए संसार छोड़ना आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये सारा संसार ही परमात्मा का बनाया हुआ है। और संसार को छोड़ना एक प्रकार से परमात्मा को छोड़ना है। संसार का अपमान करके उसके सृष्टा, उसके मालिक का अपमान करना है। संसार को छोड़ने की बात का एक ही अर्थ होता है कि तुम परमात्मा से भी ज्यादा समझदार हो गए हो। उसने अभी तक ये संसार नहीं छोड़ा है। उसने छोड़ दिया होता ये संसार तो संसार खो गया होता। वही तो डालता है प्राणियों के सांसों में प्राण। वही तो इस सारे संसार को हरा भरा और सुंदर रखता है। परमात्मा ने संसार नहीं छोड़ा है। और ऐसा भी मत समझना कि संसार को बना करके परमात्मा कहीं दूर हो गया है। उसके बिना ये संसार जी नहीं सकेगा। परमात्मा प्रतिपल ही इस संसार की रचना कर रहा है, उसकी देखभाल कर रहा है। उसका हर क्षण सृजन जारी है। नए बीजों का अंकुरण हो रहा है, नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, नए तारे बन रहे हैं। प्रतिपल ही सृजन चल रहा है। संसार को छोड़ोगे तो परमात्मा का अपमान करोगे। इसीलिए कभी भी संत महापुरुष संसार को छोड़ने की बात नहीं करते, क्योंकि संसार में ही परमात्मा छिपा हुआ है। परमात्मा को खोजोगे कहां? संसार के अतिरिक्त कोई जगह है ही कहां? भागकर कहां जाओगे? और जहां भी जाओगे वहां संसार है। बाजार में संसार है तो क्या हिमालय में संसार नहीं है? मनुष्यों में संसार है तो क्या वृक्षों में संसार नहीं है? अगर मनुष्यों में संसार है तो फिर वृक्षों में संसार है। सभी पर उसी एक मालिक के ही हस्ताक्षर है। कहां जाओगे? चांद तारों पर तो नहीं जा सकोगे। अगर वहां भी जाओगे तो वहां भी संसार ही होगा। तुम संसार में ही जा सकते हो। और अगर मान लिया कोई ऐसी जगह भी है जहां संसार नहीं है, वहां भी तुम अगर पहुंच जाओगे तो समझ लो संसार पहुंच जाएगा, क्योंकि तुम संसार ही हो। तुम संसार के सारे सूत्र ही अपने हृदय में लिए हो। तुम जहां जाओगे वहां संसार बह जाएगा। तुम जहां जाओगे वहां प्रेम होगा, वहां घृणा होगी, वहां क्रोध होगा, मित्रता, शत्रुता, सभी कुछ होगा। वहां संसार बस जाएगा। तुम किसी वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ जाओगे, 2-4 वर्ष तक ध्यान करोगे, और फिर कोई अगर दूसरा सन्यासी आकर के उस वृक्ष के नीचे बैठ जाएगा तो तुम कहोगे कहीं और जाकर के खोज लो, ये वृक्ष मेरा है, मैं 4 वर्ष से यहां बैठा हूं, कहीं और जाकर के तुम ध्यान करो, ये गुफा मेरी है। और जहां मेरा शब्द आया वही संसार है। संसार और परमात्मा को दो मत समझो। सृष्टि और सृष्टा दोनों एक ही है। परमात्मा ने संसार बनाया ऐसा मत कहो। परमात्मा ही संसार बना है ऐसा कहो। और वो बनाएगा भी कहां से, लाएगा कहां से? अपने में से ही निकालेगा। जैसे मकड़ी जाला बुनती है, उस जाले को अपने भीतर से निकालती है, ऐसे ही परमात्मा ने ये संसार रचा है, अपने स्वयं के भीतर से निकाला है। ये उसका अंतरतम है जो कि बाहर फैला है। तुम्हें कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जागने की जरूरत है। स्थान नहीं बदलना है, बल्कि स्थिति बदलनी है। कहां रहो ये नहीं पूछना, कैसे रहो
ये पूछना है। प्यारे सज्जनों, एक बहुत पुरानी कहानी है कि किसी गांव में एक छोटा सा व्यापारी रहता था। पूरा भरा परिवार था उसका, व्यवसाय भी ठीक ठाक था। गांव में एक संत का आगमन हुआ। सप्ताह भर गांव में संत जी के प्रवचन हुए, उनका सत्संग हुआ। तो व्यापारी भी रोज ही नियम से सत्संग प्रवचन सुनने जाया करता था। संत ने 7 दिन परमात्मा से प्रेम और संसार से वैराग्य पर प्रवचन दिए कि संसार झूठा है, रिश्ते नाते सब नश्वर हैं, संसार में कोई किसी का नहीं है, अंतिम सत्य ही परमात्मा है। 7 दिन तक अलग अलग उदाहरणों के साथ ही सुनी गई इन बातों ने व्यापारी के मन में घर कर लिया। उसके मन में भी परमात्मा को पाने की इच्छा जागी, भगवान का प्रेम पाने की इच्छा जागी। घर, रिश्ते, नाते सब झूठे लगने लगे। उसकी स्थिति ये हो गई कि पत्नी और बच्चों के लिए भी उसके अंदर कोई मोह नहीं बचा। उसने मान लिया कि वाकई में यह संसार झूठा, केवल ईश्वर ही सत्य है। उसने पत्नी से कहा कि अब मैं संन्यास लेना चाहता हूं, संसार से मन ऊब गया। पत्नी ने समझाया कि अभी बच्चे छोटे हैं, उन्हें आपकी जरूरत है, लेकिन वो नहीं माना। हार कर पत्नी को उसकी बात माननी पड़े। पत्नी, बच्चों और माता पिता आदि को घर में ही छोड़कर वो व्यापारी जंगल की ओर चल दिया। उसे किसी गुरु की तलाश थी जो उसे परमात्मा को पाने का सही रास्ता दिखा सके। घने जंगल में एक कुटिया में उसे एक साधु दिखाई दिया। उस साधु का तेज ऐसा था कि व्यापारी ने तय कर लिया कि मैं इसे ही अपना गुरु बनाऊंगा, उसी से ही नाम दीक्षा लूंगा। वो साधु की कुटिया में पहुंचा, साधु को अपना गुरु मानकर उसके चरणों में बैठ गया। उसने कहा, गुरुदेव, मैं संन्यास लेना चाहता हूं, मुझे परमात्मा को पाना है। गुरु ने कहा कि मैं तुम्हारी पहले परीक्षा लूंगा कि तुम संन्यास के लायक हो भी या नहीं। मैं कुछ सवाल पूछता हूं, उसका सही सही जवाब देना। व्यापारी ने कहा, जी गुरुदेव, आप पूछिए। साधु ने पूछा, क्या तुम्हें अपने माता पिता से प्रेम है? व्यापारी ने कहा, नहीं। साधु ने फिर पूछा, क्या तुम्हें अपने पत्नी और बच्चों से प्रेम है? व्यापारी ने कहा, नहीं गुरुदेव, मुझे संसार में किसी से भी प्रेम नहीं है। सारे रिश्ते नाते झूठे हैं, संसार भी झूठा है। मुझे इस संसार की किसी भी चीज से कोई प्रेम नहीं है। साधु ने फिर पूछा, क्या तुम अपनी पत्नी को बताकर संन्यास लेने आए हो? व्यापारी ने कहा, हाँ गुरुदेव, उसी की इच्छा से आया हूं। साधु ने कहा, फिर तुम संन्यास के लायक नहीं हो। तुमसे ज्यादा तो संन्यास के लायक तुम्हारी पत्नी है। व्यापारी ने कहा, ऐसा क्यों गुरुदेव? वो तो मोह में बंधी है, मुझे उसने बहुत रोका। मैं अपने फैसले पर अडिग हूं और संसार को छोड़कर आपकी शरण में आया हूं। साधु ने कहा, तुम्हारी समस्या ही यही है कि तुम्हें किसी से भी प्रेम नहीं। तुम्हारे मन में प्रेम नाम की कोई चीज ही नहीं। तुम पत्थर की तरह हो गए। तुम्हारे मन में अगर संसार से प्रेम होता, संसार के रिश्ते नातों से प्रेम होता, तो उसी एक प्रेम के बीज को लेकर के मैं उसको वृक्ष बना देता और तुम्हें परमात्मा मिल जाता। लेकिन तुम्हें तो किसी से भी प्रेम नहीं है। तुम तो पत्थर की तरह हो गए हो जिसमें कोई अंकुर फूट ही नहीं सकता। तुमसे बेहतर तो तुम्हारी पत्नी है जो तुमसे इतना प्रेम करती है कि तुम्हारी खुशी के लिए उसने
तुम्हें संन्यास के रास्ते पर आने दिया और तुम्हारी जिम्मेदारियां उसने खुद अपने कंधे पर ले ली। उस साधु ने समझाया कि जिसके मन में संसार का प्रेम नहीं है, रिश्ते नातों का कोई एहसास नहीं है, जिसके मन में प्रेम का कोई भाव नहीं है, जिम्मेदारियों का कोई एहसास नहीं, उसे परमात्मा कभी नहीं मिल सकता। प्यारे सज्जनों, व्यापारी को अपनी गलती की समझ आ गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। कुटिया से निकलकर वो सीधे ही अपने घर की ओर चल दिया। प्यारे सज्जनों, परमात्मा को पाने के लिए इस संसार को छोड़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं। अपने मन में अपनों के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी का भाव ईमानदारी से अगर निभाया जाए तो परमात्मा संसार में रह करके ही मिल सकता है।